तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास है ये Realme Bud Wireless 2 जिसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं इस Oppo Enco M31 के साथ में मैं यहाँ पे लिया हूँ OnePlus Bullet Wireless G बेस्ट एडिशन। और इसका प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो ये जो OnePlus है ये Oppo आपको रेगुलर प्राइस में 2000 रुपीज़ में देखने को मिलेगा और जो Realme आपको 2300 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। ये 300 प्राइस के डिफरेंस में यहाँ पे एक्चुअली आपको ANC का सपोर्ट देखने को मिलता है और जो LDAC का सपोर्ट आपको इस Realme और इस Oppo में देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में इन तीनों में आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा ये तो हम वीडियो के अंदर जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर आप जो भी प्रोडक्ट्स भी देखते हैं वो खुद से परचेस करता हूँ और आपके लिए ऑनेस्ट वीडियो लेके आता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे तीनों में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। IPX5 का रेटिंग आपको इस Oppo और इस Realme में देखने को मिलेगा। IP55 का सपोर्ट आपको इस OnePlus में देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल वाटर प्लस हो या फिर अगर आपको स्वेट वगैरह ज़्यादा होता है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात बताऊँ इसके जो टोटल प्लेबैक टाइम है तो सबसे पहले इस OnePlus का आपको बताना चाहूँगा ये जो पर्टिकुलर बेस एडिशन है ये आपको 17 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देंगे और इसका जो नॉर्मल वाला है ये आपको 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देंगे। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ इस Oppo का यहाँ पे एक्चुअली आपको LDAC तो सपोर्ट है। अगर आप LDAC के यूज़ करके इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 8 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देंगे, लेकिन अगर LDAC का आप यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको 12 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ प्लेबैक टाइम ये एक्चुअली 50% वॉल्यूम के आपको ये सारा प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा। Realme में केसेस में एक्चुअली दो फैक्टर मैटर करता है, एक ANC और एक LDAC। तो अगर आप ANC और LDAC को अगर ऑफ करके 50% में सुनते हैं तो आपको यहाँ पे 22 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा और अगर आप ANC को ऑन करके LDAC को ऑफ कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 18 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा। अगर आप ANC को ऑफ करके LDAC को ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे 11 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा। अगर दोनों ही अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे टोटल 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको देखने को मिलेगा और ये सारा चीज़ 50% के वॉल्यूम में। तो ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ पे फुल फ्लैश में अगर सारा फीचर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम 50% मिलता है। अगर 100% में सुनेंगे तो 6 to 8 आवर्स आपको प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे Oppo में आपको 6 to 8 आवर्स अगर पूरा मतलब सारा LDAC और LDAC को यूज़ करते हैं तो आपको 6 आवर का प्लेबैक टाइम मिल सकता है। OnePlus में अगर आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपको 10 to 12 आवर्स का प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे LDAC ना ही ANC आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये 50% वॉल्यूम का मैं आपको यहाँ पे हिसाब दे रहा हूँ। तो इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्लेबैक टाइम यहाँ पर ठीक लगा है। और ड्राइवर साइज़ की मैं बताऊँ तो यहाँ पे 9.2 mm का ड्राइवर आपको इस Oppo और इस OnePlus में देखने को मिलेगा। 13.6 mm का ड्राइवर आपको इस Realme में देखने को मिलेगा। साउंड क्वालिटी आपको कैसे देखने को मिलता है आप इस मैं एक वीडियो डेमो दे दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट में आपको ये चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा कि साउंड एक्चुअली तीनों कैसे करते हैं और आपके लिए यहाँ पे कौन सा बेहतर रहेगा। और अगर यहाँ पे मैं बताऊँ इसके जो कॉल के रिलेटेड आपको यहाँ पे AI नॉइज़ कैंसलेशन देखने को मिलता है Oppo में। यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन का यूज़ किया गया है। OnePlus में आपको कॉल एंड क्लियर एंड स्टेबल कनेक्शन देखने को मिलता है कॉलिंग के दौरान। तो कॉलिंग यहाँ पे कौन सा बेहतर रहेगा उसका भी एक टेस्ट है जिससे आपको आइडिया कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए या फिर मीटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे कौन सा बेहतर रहेगा। गेम लेटेंसी पे सुपर लो लेटेंसी आपको इस Realme में 88 मिलीसेकंड को देखने को मिलेगा। उसके बाद 100 मिलीसेकंड का सपोर्ट आपको इस OnePlus में देखने को मिलेगा। Oppo में कोई भी फीचर नहीं है लो लेटेंसी रिलेटेड। गेमिंग थोड़ा बहुत करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि गेमिंग के लिए आपको कौन सा बेहतर रहेगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। तो यहाँ पे इस नेकबैंड में आपको इसका ब्रांडिंग देखने को मिलेगा और इसी पॉइंट अगर देखेंगे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा और ये स्किन फ्रेंडली है। देखिए आराम से ये फिसल रहा है और इसका जो मतलब आप आराम से इसको भी मोल्ड करके ले जा सकते हैं। इस साइड आपको सारे कंट्रोलर्स देखने को मिलेगा। Realme में आप देख सकते हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलता है। ये जो बीच का बटन है इसको प्रेस करने के टाइम गलती से ये प्लस और माइनस कभी कभी प्रेस हो जाते हैं। और OnePlus में आपको एक थोड़ा सा रबराइज टाइप का फिनिश देखने को मिलता है। पावर बटन थोड़ा सा यहाँ पे उठा हुआ है जिसकी वजह से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। Oppo में आपको पीछे की तरफ सारे फंक्शन देखने को मिल जाएगा, प्लस और माइनस और पावर बटन। और यहाँ पे वायर की क्वालिटी का अगर बताऊँ तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्वालिटी आपको इस Realme में देखने को मिलेगा। उसके बाद OnePlus और एंड में ये Oppo का वायर क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इस Oppo में आपको कुछ इस तरह से डिजाइन देखने को मिलता है। और अगर आपको दिखाऊं, अगर आप इसको ओपन करते हैं इस ईयरबड्स को, ये ऑटोमेटिकली इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, पेयरिंग मोड में आ जाते हैं और इसको दोबारा ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। OnePlus में भी आप देख सकते हैं इसका जो डिजाइन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से अगर आप इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में आ जाते हैं और दोबारा कनेक्ट कर देते हैं तो ये बंद हो जाते हैं।
और Realme में अगर आप देखेंगे एक ब्लू कलर का एक्सेंट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा और यहाँ पे इसे ओपन होने के टाइम ये ऑन हो जाता है और इसको फिर से कनेक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। सो ओवरऑली अगर यहाँ पे देखा जाए तो Realme का बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मैं ये OnePlus को रिकमेंड करूँगा और उसके बाद एंड में आपको ये Oppo को मैं रिकमेंड करूँगा। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका जो म्यूजिक कॉल और गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली नॉन कॉपीराइट सॉन्ग का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपको हिंदी सॉन्ग में इसका आउटपुट जानना है आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मेरे IGTV में चेक कर सकते हैं। तो अभी ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आवाज आपको इसी Oppo Enco M31 से मिल रहा है। यहाँ पे AI नॉइज कैंसलेशन का यूज किया गया है। मेरा जो फैन है मैं मिडिल स्पीड में रखा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो और उसी दौरान अगर आप इसी नेकबैंड को यूज करते हैं कॉल करने के लिए जो माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है। और अभी ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आवाज आपको इसी Realme Buds Wireless 2 से मिल रहा है। यहाँ पे एक्टिव नॉइज कैंसलेशन का यूज देखने को आपको मिलेगा और मेरा जो फैन है मैं मिडिल स्पीड में रखा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो और उसी दौरान अगर आप इसी नेकबैंड को यूज करके किसी को कॉल करते हैं जो माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है। और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आवाज आपको इसी OnePlus Bullets Wireless G बेस एडिशन से मिल रहा है और यहाँ पे आपको क्लियर एंड स्टेबल कॉल का फीचर देखने को मिलेगा। मेरा जो फैन है मैं मिडिल स्पीड में रखा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो और उसी दौरान अगर आप इसी नेकबैंड को यूज करके किसी को कॉल करते हैं जो माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है।
फाइनली बात करते हैं कि आपको इन तीनों में से कौन सा कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके जो बिल्ड और कंफर्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो बिल्ड क्वालिटी में आपको सबसे बढ़िया इस Realme में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके जो वायर की क्वालिटी आपको इन दोनों में से बेहतर देखने को मिलते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक ये आपका साथ देंगे। तो यहाँ पे मैं बिल्ड क्वालिटी के लिए पहले नंबर पे इस Realme में रखूँगा, लेकिन ये जो बाकी के जो नेकबैंड ये भी बुरा नहीं है। अगर मैं कंफर्टेबल के बारे में बताऊँ तो ज़्यादा कंफर्ट मुझे इस Oppo में लगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो ईयरबड्स की डिज़ाइन आपको मतलब काफ़ी यहाँ पे देख सकते हैं छोटा देखने को मिलता है और ये कानों में बहुत ही प्रॉपरली एक्चुअली फिट हो जाते हैं, कुछ इस तरह से पूरे कानों के अंदर चले जाते हैं, जिसके वजह से अगर आप इसको यूज़ करते हैं मतलब सोने के टाइम, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कानों में कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है, मतलब आपको ईयरबड्स के वजह से आपके कानों में ऐसा ये चुभता नहीं है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है और यहाँ पे सबसे हल्के नेकबैंड आपको इस Oppo में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो ये OnePlus के ईयरबड्स है ये भी मुझे कंफर्टेबल लगा। अगर इसको मैं ऐसे दिखाऊं, ये एक ही बार में अपने कानों में फिट हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे कहीं गिरने का कोई मतलब या फिर ऐसे निकल जाने का खतरा इतना नहीं रहते हैं। तो ये भी मैं बोलूँगा ये काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन Realme में केसेस में अगर मैं बोलूँ कि इसका जो ड्राइवर साइज़ बड़ा होने की वजह से इसका जो ईयरबड्स का साइज़ भी यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है और इसका जो पर्टिकुलर जो ये ईयर टिप्स है, अगर आपको ज़्यादा स्वेट वगैरह होता है तो ये कानों से एक्चुअली बार बार निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि ये इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। आपको मतलब अलग से जो ईयर टिप्स को मतलब चेक करना पड़ेगा कि आपके कानों में कौन सा प्रॉपरली बैठते हैं और इस साइज़ इसका बड़ा हो जाने की वजह से ये बार बार फिसलते रहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इनके जो म्यूज़िक क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे तीनों ही एक्चुअली आपको अच्छा म्यूज़िक क्वालिटी देते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा तो वो होगा इस OnePlus बेस एडिशन वाला। यहाँ पे स्पेशली जो म्यूज़िक का जो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। अगर आप म्यूज़िक एंजॉय करना चाहते हैं, सारा चीज़ अगर आपको क्लियर चाहिए, आपको ये OnePlus में देखने को मिलेगा। और उसके बाद मैं बोलूँगा आपको इस Oppo Enco में एक्चुअली काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है म्यूजिक क्वालिटी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम नहीं है, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें इसका जो लाउडनेस आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन म्यूजिक क्वालिटी में आपको कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, आपको एक काफ़ी अच्छा क्वालिटी का म्यूजिक आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बेस और लाउड यहाँ पे आपको इस Realme में देखने को मिलेगा। साउंड क्वालिटी यहाँ पे भी आपको बेहतर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके हिसाब से मैंने आपको जैसे नंबर 1 पे इस OnePlus को रखा, उसके बाद Oppo और इसको मैं एंड पे रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको लाउडनेस तो ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये दोनों थोड़ा सा यहाँ पे म्यूजिक क्वालिटी में आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इस पर्टिकुलर Realme में आपको 3 इक्वलाइजर मोड भी देखने को मिलते हैं, जो कि आप Realme लिंक आपके थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं, ब्राइट हो या फिर बेस या फिर एक डायनामिक मोड भी आपको देखने को मिल जाता है। सेम टाइम में Oppo में आपको 2 मोड देखने को मिलेगा, एक नॉर्मल मोड और एक बेस मोड। तो ये पर्टिकुलर चीज़ अगर आप देखेंगे, जो पावर बटन है यहाँ पे, इसको अगर आप 2 बार इसे प्रेस करेंगे तो ये बैलेंस जो नॉर्मल मोड और बेस मोड के साथ यहाँ पे ये चेंज होते रहते हैं। तो अगर नॉर्मल मोड में इसको यूज़ करेंगे, इसका जो वोकल्स है काफ़ी क्लियर लगेंगे आपको, और बेस में अगर यूज़ करेंगे तो आप म्यूजिक को भी एंजॉय कर पाएंगे, बस लाउडनेस तभी के टाइम पर थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल डिटेल्स था इसके म्यूजिक क्वालिटी के बारे में। बात करते हैं इसके कॉल क्वालिटी के रिलेटेड। तो कॉल एक्चुअली आपको तीनों में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्लियर जैसा मुझे इस OnePlus में लगा जो वॉइस की क्लैरिटी, लेकिन तीनों ही आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है। तो कॉलिंग के लिए यहाँ पे तीनों ही आपको रिकमेंड करूँगा। गेमिंग के रिलेटेड बात करेंगे तो यहाँ पे पूरा आपके लिए यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा इस Realme के लिए जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो 88 मिलीसेकंड का सुपर लो लेटेंसी आपको मोड मिलता है, जिसकी वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी यहाँ पे बेहतर रहेगा। आपको लो लेटेंसी मोड की वजह से मतलब कुछ ज़्यादा डिले देखने को नहीं मिलेगा। बाद में यहाँ पे बोलूँगा इस OnePlus को, OnePlus में थोड़ा बहुत मुझे लैग नज़र आया, लेकिन आप इसको कैजुअल गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम मतलब गेमिंग नहीं करते हैं तो ये आपके लिए काम हो सकता है। और सबसे एक्चुअली जो लेटेंसी का इशू मुझे इस Oppo में लगा, आप वो डेमो देखे होंगे तो काफ़ी डिले आ रहा था, तो गेमिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो ओवरऑल मैं अगर इसको समराइज़ करूँ कि आपको इन तीनों में से कब किसको खरीदना चाहिए, तो अगर आपको कंफर्ट चाहिए, अगर आप रात को सोने के टाइम ज़्यादा नेक बैंड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए ये Oppo बेहतर रहेगा। और अगर आपको मतलब ओवरऑल गेमिंग प्रायोरिटी है और सारा चीज़ आपको चाहिए, मतलब ANC हो गया, म्यूजिक भी अच्छा चाहिए, गेमिंग चाहिए, तो यहाँ पे ऑलराउंडर है ये Realme, आपको इसको कंसिडर करना चाहिए।
और अगर आपको म्यूजिक ही ज़्यादा प्रायोरिटी है, जहाँ पे अगर आप फोकस्ड है कि आपको क्लियर आवाज़ चाहिए और आपको इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन कुछ खास मतलब ज़्यादा ही प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे आप वन प्लस के लिए जाइए, आपको बहुत ही अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये था ओवरऑल डिटेल्स इन तीनों ही नेक बैंड के बारे में। आई होप अभी आप डिसाइड कर पाएंगे अपने लिए एक सही वाला नेक बैंड अंडर 2000 रुपीज़ के अंदर। अभी भी अगर डाउट है इन तीनों में, आप मुझे कमेंट के थ्रू या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम में चैनल है जहाँ पे हम यूजफुल प्रोडक्ट का लिंक डालते रहते हैं, हो सकता है आपके लिए यूजफुल प्रोडक्ट वहाँ पे भी अवेलेबल मिले। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।